Hello friends, welcome to the Python for Beginner series. This is the lecture number 4. इस लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुका है और ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा। चैप्टर 2 तक ऑपरेटर्स वगैरह सब एंड बेसिक थोड़ा बहुत अपने लोग किए हुए थे। आज समझते हैं इनपुट आउटपुट सब कैसे लिया जाता है, टाइप क्या होता है, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट से। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट बेसिकली यूजर से कैसे हमको डेटा लेना है, कैसे अपने लोगों को कोड के थ्रू डेटा यूजर से इनपुट के तौर पे लेना है, तो उसी को यहाँ पे इनपुट कहा जाता है। इनपुट को जो हम डिफाइन करते हैं या बिल्ट इन फंक्शन जो एक तौर यूज करते हैं पाइथन में, वो इनपुट इस टाइप से कुछ यूज किया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, नेम क्या है? एक वेरिएबल है, इसमें हम इनपुट ले रहे हैं एंड इनपुट के अंदर आपको स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जो एज इट इज प्रिंट होगा वहाँ पे। एंड जो प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या चीज के लिए? आउटपुट को दिखाने के लिए। और ये जैसे कि यहाँ पे प्रिंट का मैंने यूज कर रखा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड लेते हैं यहाँ पे एंड आ जाते हैं कोलैब में। कोलैब में आने के बाद यहाँ पे एक मैं इनपुट लेता हूँ यूजर से कि नेम एक इनपुट लिया एंड इसको मैं एक वेरिएबल नेम में इकट्ठा स्टोर करता हूँ इनपुट को। देन यहाँ पे एंटर योर नेम। ओके, सो यूजर से उसका नेम ये मांगेगा एंड देन मैं प्रिंट कर देता हूँ। अगर यूजर का मैं नेम प्रिंट करूँ तो प्रिंट नेम, तो नेम जो यूजर देगा उसको ये प्रिंट कर दो। तो देख सकते हैं ये इनपुट ले रहा है, एंटर योर नेम। तो ये एक स्ट्रिंग हुआ जो मैंने यहाँ पे पास किया, वो यहाँ पे प्रिंट होगा एंड यहाँ पे नेम ले रहा है। तो नेम जैसे कि मैं डाल देता हूँ, मैं अपना नाम अंकित। यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट जनरेट कर दिया प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोट नहीं रखा है, इसको सिंगल कोट या डबल कोट के तौर पे नहीं रखा। तो ये एक वेरिएबल है जो कि ये चीज यहाँ पे रखा हुआ, ये वेरिएबल का नेम। अगर मैं यहाँ पे एक और नेम रखता हूँ कुछ कोट के अंदर में, देन ये क्या कर देगा यहाँ पे? NAME नेम। ओके, माय बैड। सो ये ओके, एंड देन यहाँ पे कॉमा लगाना है एंड देन यहाँ पे ये वेरिएबल पास किया। तो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है जो कि ये नेम और ये नेम एग्जैक्ट सेम है। तो ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अब मैं दूं तो ये नेम, ये एक स्ट्रिंग दिया एंड देन यहाँ पे जो आउटपुट था मेरा नेम वो इनपुट में लेके यहाँ पे दे दिया। अब समझते हैं यहाँ पे कि ये जो होगा हमेशा स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, मतलब ये जो मेरा ये जो वेरिएबल नेम है, इनपुट डायरेक्ट अगर इनपुट लेते हैं हम तो इसका टाइप क्या होगा? तो इसका टाइप देखने के लिए आपको सिंपल सा बात है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड टाइप ऑफ जो मेरा नेम है वो, मतलब ये जो नाम है मेरा, ये इसका टाइप क्या है? टाइप मतलब क्या? इसका डेटा टाइप है वो बताएगा। बेसिकली ये क्या बताएगा? डेटा टाइप। ये क्या बताएगा? डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप बताएगा। तो यहाँ पे ये, अब इसको क्या कर दो? इसको प्रिंट कर दो। तो इसको इस चीज को क्या कर दो? प्रिंट कर दो। प्रिंट करो टाइप ऑफ नेम, नेम का टाइप क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं अब दूं कि अंकित, तो इसका क्या दिया? नेम दे दिया अंकित एंड इसका बाय डिफॉल्ट क्या है? STR है। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा बाय डिफॉल्ट? यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा? डिफॉल्ट में जो होगा सो STR होगा, STR। ओके, तो ये एक डिफॉल्ट डेटा टाइप होगा, कोई भी इनपुट वैल्यू का स्ट्रिंग होगा। तो ये यहाँ पे क्लास आ गया। क्लास क्या है? इसका स्ट्रिंग है। तो डिफॉल्ट इसका मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, इसको अब कन्वर्ट करना है अपने को इंट में या फिर फ्लोट में। तो कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए मेथड्स होते हैं टाइप कन्वर्जन। तो आउटपुट के लिए आपको पता ही होगा कि आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, वो आपको पता होगा। तो ये मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पे ना। टाइप कन्वर्जन में ये टाइप मेथड मैंने यूज किया क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप, जो कि चेक करता है डेटा टाइप को, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो उसको ये चेक करता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि टाइप ऑफ नेम मैंने किया तो ये सिंपली डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे और भी डेटा टाइप जैसे प्रिंट करते हैं कि प्रिंट कर दो टाइप ऑफ। टाइप का यूज ही किया जाता है डेटा टाइप को बताने के लिए। पाइथन आपको बता दे किसी भी वैल्यू का, मान ली आपको डेटा टाइप नहीं पता है तो उसको हम चेक कर सकते हैं टाइप के थ्रू। टाइप 5 का टाइप 5 जो है नंबर, तो ये इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे 5.0 कर दूं, 0.0, तो ये क्या है? एक फ्लोट है। ये मुझे पता है लेकिन ये भी मुझे बता रहा है फ्लोट है। हाँ, ये फ्लोट है। अगर मैं और भी बढ़ाऊं तो ये क्या है? एक
फ्लोट ही है। ठीक है, ये मुझे बाय डिफॉल्ट वैसे पता भी है। अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मैं स्ट्रिंग, यहाँ पे तो स्ट्रिंग अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी मैं इसको स्ट्रिंग बोलता हूँ। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट डाला हुआ है कॉमा से सेपरेट करके, तो एक लिस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये एक लिस्ट कहलाता है। सॉरी माय बैड, मैंने स्ट्रिंग शायद बोल दिया था। ये एक लिस्ट है। तो इसका डेटा टाइप देख सकते हैं आप, ये क्या है? लिस्ट है। ठीक है, तो ये लिस्ट कहलाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि फ्लोट दिखा दिया, अब नंबर दिखा दिया मैंने, इंटीजर दिखा दिया मैंने, बुलियन दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे जैसे कि ट्रू मैं डाल दूं, तो ये देख सकते हैं कि ट्रू, तो ये क्या है? बुलियन है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ये सब क्या है? बुल डेटा टाइप है। फॉल्स डाल दूं तो ये क्या है? बुल डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये सब बुलियन है। ट्रू फॉल्स पे स्ट्रिंग के तौर पे यूज नहीं है, यहाँ पे कोट नहीं लगाना है। ठीक ना। बहुत सारे ऐसे ही डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर मैंने बता दिया, बुलियन बता दिया, लिस्ट होता है, ऐसे ही टपल होता है, डिक्शनरी होता है। टपल में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रखा जाता है, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी नंबर रख देंगे, यहाँ पे कुछ भी आइटम रख देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, 1, 2, मान लीजिए 1, 1, 5, ये ऐसे कुछ रख दिया मैंने। तो ये क्या है इसका? सॉरी, यहाँ पे एक मैं पैरेंथेसिस डालना भूल गया यहाँ पे। तो ये क्या है? एक ये देख सकते हैं टपल है। ये क्या है? एक टपल है। ठीक है, तो ऐसे ही डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी भी होता है, तो आगे समझेंगे डिक्शनरी क्या होता है। तो ये टाइप से हम बेसिकली टाइप से उसका डेटा टाइप हम समझ सकते हैं। टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप कन्वर्जन के लिए क्या करना है आपको? टाइप कन्वर्जन होता क्या पहले? तो टाइप कन्वर्जन में क्या मतलब, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना है। स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना है तो टाइप कन्वर्जन के थ्रू करते हैं। फ्लोट को स्ट्रिंग में करना है तो वो सब टाइप कन्वर्जन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज टाइप कन्वर्जन से हो ही जाएगा, उसका टाइप जो है सो वो कन्वर्ट हो ही जाएगा, ऐसा ये जरूरी नहीं है। जो जैसे कि देखेंगे हम कैसे होता है, तो अब समझते हैं यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया, मान लीजिए ए को मैं लिया 5। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, देन ये क्या देगा? ये देगा इंटीजर, क्योंकि ये एक इंटीजर है। लेकिन मैं इसको अगर स्ट्रिंग में कर दूं, तो स्ट्रिंग में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? str करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जो इसको क्या करो? स्ट्रिंग में करो। ये जो मेरा 5 मैंने लिया, उसको स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिया, तो अब ये str दे रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे अगर 5 ही रहने देते हैं, मान लो 5 रहने दिया, तो मैं इसके अंदर टाइप के अंदर ही मैं कर दूंगा str ऑफ a कर दो, मतलब जो मेरा वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब उसका टाइप बताओ। तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली है जो उसको उसके पीछे कौन सा डेटा टाइप आपको लाना है वो यहाँ पे कर दो। जैसे कि मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो फ्लोट यहाँ पे कर दूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा एंड फ्लोट ऑफ ए, तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा? ये फ्लोट है। अगर मैं अब यहाँ पे 5 को फ्लोट के अंदर डाल दूं, इसको मैं अगर फ्लोट कर दूं, देन यहाँ पे मैं प्रिंट करूं, मान लो कि प्रिंट करूं ए को, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ इसको मैं हटा दूं क्योंकि इसका टाइप फ्लोट है ही, तो ये मैं करूं तो ये क्या है? एक फ्लोट है। सॉरी, यहाँ पे मैंने फ्लोट ही डाल दिया। सो फ्लोट ऑफ 5, यानी कि 5 इंटीजर था, उसको मैंने फ्लोट में कर दिया, प्रिंट किया ए, तो 5.0 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये 5 क्या है? इंटीजर है, और 5.0 क्या है? पॉइंट डेसिमल आ जाएगा, तो वो फ्लोट डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है कन्वर्जन उसका। डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है, किसी भी डेटा टाइप को आपको कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो जैसे कि मुझे, अगर मैं ए को लेता हूँ, मैं मान लो नेम लेता हूँ, नेम लिया एंड नेम को मैं डाल देता हूँ, कोई भी कैरेक्टर डालता हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये बेसिकली। इसको मैं अगर मान लो कि प्रिंट करूँ, प्रिंट, अब मैं करूँ इंटीजर, मतलब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, तो इंटीजर में होगा ये कन्वर्ट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखते हैं क्या होता है, पहले देखते हैं क्या होता है। सो देखिए, ये एरर देगा, क्योंकि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 अंकित, मतलब क्या? स्ट्रिंग जो है यहाँ पे, इसको इंटीजर में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये क्या है? नेम, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसको मैं इंटीजर में ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है पाइथन। तो हर एक डेटा टाइप से जरूरी नहीं है जो हो ही जाए। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा जो कौन सा डेटा टाइप होगा नहीं होगा, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे वो समझेंगे। तो ये नहीं कर सकता, ये इंटीजर में नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं, देन यहाँ पे मैं नेम को अब इंटीजर, ये इंटीजर में है ही, अब मैं इसको स्ट्रिंग में कर सकता हूँ। इंटीजर, कोई भी इंटीजर को आप स्ट्रिंग में ले सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये 5 नहीं है। मैं यहाँ पे अगर जोड़ूंगा
इसको ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये एक स्ट्रिंग के तौर पे काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे जैसे मैं इसको एक स्ट्रिंग में कर दूं, str कर दूं एंड str(5) कर दूं, देन मैं यहाँ पे सम इज इक्वल टू 5 प्लस नेम। अब मैं यहाँ पे इसको जोड़ूं तो देखते हैं जोड़ के क्या होता है। सो एंड देन प्रिंट कर दूं नेम को, सॉरी सम को, तो ये क्या देगा रिटर्न, बता सकते हैं क्या? ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये नेम क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और ये 5 क्या है, ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि सेम डेटा टाइप को जोड़ना है यहाँ पे। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, str में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अब जोड़ेंगे तो अब ये जुड़ जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग कैसे जुड़ता है, 5 एंड देन नेम, जो मेरा ये स्ट्रिंग 5 हो गया, एंड ये string मैं चेंज कर दूं जिससे आपको पता चले कैसे जुड़ रहा है। समझो यहाँ पे 8 मैंने कर दिया, तो ये str(8) उसमें कंकैटिनेट कर देगा, मतलब इसके पीछे जोड़ देगा 5 को, तो ये str स्ट्रिंग 8 एंड देन यहाँ पे नेम। अगर मैं यहाँ पे सेम इसका टाइप अगर मैं करूँ तो इसका टाइप क्या है, सम का टाइप क्या है, तो ये क्या है बता सकते हैं आप? ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये क्या है? देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप 85 नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। आई होप आप डेटा टाइप समझ गए होंगे यहाँ तक, एंड टाइप कन्वर्जन भी आप समझ गए होंगे कि कैसे टाइप को एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। इनपुट कोई भी इनपुट लेंगे यूजर से तो वो स्ट्रिंग का डेटा टाइप होगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और चीज समझते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कन्वर्जन कितने प्रकार के कन्वर्जन होता है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है जो कि ऑटोमेटिकली पाइथन द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि x5 मतलब x का वैल्यू 5 लिया, y का वैल्यू 2.0 लिया, तो z जो मेरा समेशन जो है उसका टाइप क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देखा हूँ आपको कोड के थ्रू। तो मान लो कि x का वैल्यू 5 लिया, y का वैल्यू 3.8 लिया या 3.0 ही मानो, ठीक है, एंड सम में लिया जो कि हो गया x प्लस वाई। ओके, तो ये क्या कर रहा हूँ, इंटीजर है, ये एक इंटीजर है और ये एक फ्लोट है, तो इंटीजर को फ्लोट के साथ जोड़ रहा हूँ। तो इसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट पाइथन जो देगा तो उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप, जो कि पाइथन बाय डिफॉल्ट दे रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ सम एंड एक जगह मैं कर देता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ सम, यानी कि सम का क्या टाइप है, तो मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है बेसिकली 8.0, मतलब समेशन क्या हो गया 8.0 538 8.0। ये इंटीजर नहीं है, ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का उसको इम्प्लिसिट डेटा टाइप बोला जाता है, जिसमें हमको जरूरत नहीं है कुछ भी मैनुअली करने का उसका डेटा टाइप को। इसके चेंज कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पाइथन के द्वारा बाय डिफॉल्ट फ्लोट दिया गया है। अगर इंटीजर में करना है तो इसको इंट करके मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पे एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो अभी मैंने अपने लोग कर रखे थे, जो कि डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो एक्सप्लिसिट जो कि मैनुअली मुझे करना पड़ता है, टाइप को कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा टाइप को, तो वो प्रोग्रामर के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। एंड ये होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो डेटा टाइप हो गया, इनपुट आउटपुट अपने लोग कर चुके हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका नोट्स आपको एजुकेशन सोसाइटी के साइट पे मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स मिल जाएगा, और ये कोलैब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी